दो दोस्त मस्ती करते हुए जंगल में घूम रहे थे। अचानक से उनके सामने शेर आ गया। शेर को देखकर वो दोनों ही काफी डर गए। तो पहला दोस्त जल्दी से अपने जूते के लेस टाइट करने लगा। यह देखकर दूसरा दोस्त कहता है, अरे तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम शेर से तेज नहीं भाग सकते। तो पहला दोस्त कहता है, मुझे पता है कि मैं शेर से तेज नहीं भाग सकता और मुझे शेर से तेज भागना भी नहीं है। जब पहले दोस्त को पता है कि वो शेर से तेज नहीं भाग सकता, तो वो अपने जूते की लेस टाइट क्यों कर रहा था? ये सब दूसरा दोस्त सोच रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि पहला दोस्त अपने जूते की लेस टाइट क्यों कर रहा था, जबकि वो शेर से तेज तो भाग ही नहीं सकता? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए, पहला दोस्त शेर से तेज नहीं भाग सकता, लेकिन वो अपने दूसरे दोस्त से तेज तो ज़रूर भाग सकता है ना। मतलब कि अगर वो अपने दूसरे दोस्त को पीछे छोड़ देगा और वहाँ से जल्दी से भाग जाएगा, तो शेर दूसरे दोस्त को पहले पकड़ लेगा और जब तक वो दूसरे दोस्त का शिकार करेगा, तब तक तो पहला दोस्त वहाँ से निकल जाएगा। तो क्या आप इस पहले का आंसर दे पाए थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आपके सामने एक लाइन है, इस लाइन को बिना मिटाए छोटा करके दिखाइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए, हमें इस लाइन को मिटाना नहीं है और हमें इसे छोटा भी करना है, तो हम इसी लाइन के सामने एक इससे भी बड़ी लाइन खींच देंगे। तो अब हो गया ना ये लाइन इस लाइन से छोटा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद श्याम की नौकरी विदेश में लग जाती है। कल सुबह ही श्याम को 10 बजे फ्लाइट पकड़ना था, लेकिन अगले दिन जब श्याम की आँख खुलती है तो सुबह के 6 बज चुके थे। तैयार होते होते 7 बज जाते हैं। अब श्याम को जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना था ताकि वो समय पर फ्लाइट पकड़ सके। अगर उसने देरी की और अगर फ्लाइट मिस हो गई तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसीलिए श्याम जल्दी से तैयार होकर गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। श्याम एयरपोर्ट की तरफ जा ही रहा था कि उसे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। वो तीनों ही रास्ते एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन उन 3 रास्ते में से कौन सा रास्ता श्याम के लिए सही होगा ताकि वो समय पर एयरपोर्ट पहुंच सके? पहला रास्ता था तो बहुत ही शॉर्टकट, अगर इस रास्ते से जाएगा तो वो समय पर आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन इस रास्ते के शुरुआत में ही एक पेड़ आता है। उस पेड़ पर बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। अगर श्याम इस रास्ते से जाएगा तो वो सारी मधुमक्खियां श्याम के ऊपर हमला कर देगी। और अब देखते हैं दूसरा रास्ता। ये रास्ता भी पहले रास्ते की तरह ही शॉर्टकट था, लेकिन ये रास्ते में एक छोटा सा पुल आता है जो काफ़ी पुराना है। अगर श्याम इस रास्ते से जाएगा तो उसकी जान भी जा सकती है। और अब देखते हैं तीसरा और अंतिम रास्ता। ये वाला रास्ता एकदम आसान था, इसमें कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन ये वाला रास्ता काफ़ी लंबा था। तो अब श्याम को इन 3 रास्ते में से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले उल्टे से शुरू करते हैं, मतलब कि तीसरा रास्ता जो काफ़ी आसान था, जिसमें कोई खतरा तो नहीं था, लेकिन बहुत ही लंबा रास्ता था। अगर श्याम इस रास्ते से जाएगा तो उसकी फ़्लाइट तो मिस हो ही गई समझो, और उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो ये रास्ता तो नहीं चलेगा। तो अब देखते हैं दूसरा रास्ता। इस रास्ते का पुल काफ़ी कमज़ोर था। अगर श्याम इस रास्ते से जाएगा तो उसकी जान चली गई समझो, तो एयरपोर्ट तो क्या, वो इस दुनिया को छोड़कर ही चला जाएगा। तो अब देखते हैं तीसरा और अंतिम रास्ता, मतलब कि पहला रास्ता, जिस रास्ते में बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो श्याम बाइक पे नहीं जा रहा है, वो कार से जा रहा है। वो अपनी सारी खिड़की बंद कर लेगा
और फिर आसानी से चला जाएगा। जो कि मधुमक्खी उस पर हमला भी करेगी तो वो गाड़ी के अंदर नहीं आ सकती और वो समय पर फ्लाइट पकड़ लेगा। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। एक महिला ने किसी भूखे जीव को खाना खिलाया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तब वो नर्क में गई। आखिर ऐसा क्यों? उसे तो स्वर्ग में जाना चाहिए था, क्योंकि उसने किसी भूखे जीव को खाना खिलाया। ये तो पुण्य का काम है, लेकिन ऐसा करने के बाद भी वो नर्क में गई। क्या आप बता सकते हैं कि वो महिला नर्क में क्यों गई? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस महिला ने भूखे जीव को खाना जरूर खिलाया, लेकिन वो भूखा जीव चूहा था, जिसे पकड़ने के लिए पिंजरे में खाना खिलाया था और फिर उसे मार दिया गया, इसलिए वो नर्क में गई।